एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम मां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा, फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है? तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा, तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए, सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया। और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब, हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया, रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूं। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा, ये लड्डू कहां से लिया है? इतने में पति ने कहा, हलवाई की दुकान से लाया हूं। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहां से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देखिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े एक मकान के चक्कर में। मेरा है, मां ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, लड़ाई करी, अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद। मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहेगा? कौन? भगवान से कहना, भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना बस। मुझे अपने भाग्य का देना, जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो। और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा धन मुझे देना, कमाया 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 कमाया, आखिरी में छोड़ दिया और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंगाया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना, ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई, किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा,
उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी, जरा सी जगह। उसमें अलमारियां चार चार, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी, आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है। कितना कमाया, सब यहीं छोड़, क्या गया, सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता। सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया, सब धरा की। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कोई ऐसा सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले। और वो फोटो में भी अम्मा इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंग गए, और तू भी जोड़ जोड़ के मर जाएगी, आखिरी में तू भी टंग जाएगी। यही लाइन से ढेर सारे टंगना। कर लो भजन। कभी कभी अपने अपने पतियों से पूछ लिया करो, किसके लिए कमा रहे हो, इतना धन किसके लिए जोड़ के ला रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए प्रपंच कर रहे हो। पति कहेगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति कहेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। तो पत्नी ने कभी कहा अपने पति से कि तुम झूठ बोलकर कमाना। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति से कहती हो कि दिन भर झूठ बोलो, कितनी बैठी है जो अपने पति से कहती हो कि झूठ बोलकर कमा के लाओ। कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने पापा से कहते हैं पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए तुम झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल करना, प्रपंच करना, कपट करना। ना तो बेटे ने कभी कहा, ना कभी बेटी ने कहा, ना कभी पत्नी ने कहा कि झूठ बोलकर कमाना। उसके बाद भी तुम झूठ छल कपट कर कर कमा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर मरकर व्यक्ति जब ऊपर जाता है, यम की कैद चढ़ता है, वहां जाके रोता है कि मैंने झूठ बोला था पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने बच्चों के लिए, मुझे अकेले को नरक मत भट डालो, मुझे अकेले को नरक मत पटको। तो यमराज कहते क्या चाहते हो, मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक डालो, क्योंकि उनके लिए कमाया था, उनके लिए जोड़ा था, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक डालो। तो यमराज कहेगा झूठ किसने बोला, तूने, छल किसने करा, तूने, कपट किसने करा, तूने, बेईमानी किसने करी, तूने, तो भोगेगा भी कौन, तू। इसीलिए फिर निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, कौन भोगेगा, कोई दूसरा भोगने वाला है, भोगना तुमको है। और मेरी माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो। उसका कारण है, पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना। पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, तो काहे का धर्म में लगा है। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहां से यहां तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले। भगवान जाने इतना बिल पावर कहां से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहां 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में। तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने का 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ली आई, नोचती गई भगवान राम। 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से
अच्छा, कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहा, डब्बा भरे खुला सल्ला भगवान, इधर से नीली, इधर से कत्थई भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं, तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि सारी डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब ही दिख रहे, सारे के सारे। कौन देखे उन्हें? शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हें शादी है? नहीं आऊंगा, अभी बारात लेके नहीं जाऊंगा। तो कब जाओगे? तो भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बाराती नहीं आ रही, हम तो हमारे घर जाएं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया, मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से एक अर्थी आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते आए। शंकर जी उठ के नाचने लगे, मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। जैसे ही अर्थी आई, मुर्दा में आग लगाई, आग लगाई। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार, और उन्होंने पाउडर माउडर लगा के जो तैयारी करी, और तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही कर देंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा? बारात चली धड़ा के शिव जी की खूब दौड़ धाम से। और जब बारात शंकर भगवान की पहुंची थी हिमालय राज की नगरी में, देवता आगे आगे, भूत चुड़ैल पीछे पीछे, डाकनी पिशाचनी भयंकर, कोई का 12 मुंह, कोई का 10 मुंह, कोई का गर्जना करे, कोई का लंबी जीवान भयंकर। जिसको कोई नहीं बुलाया उसको शंकर जी ने बुलाया था। अब तुम्हारे यहां शादी में कितने लोग हैं जो भूत को बुलाते हैं? भूतनी को क्या गुरुजी इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसेप्शन में दोनों दिख जाते हैं। इनको क्या बुलाया था? ये रिसेप्शन में दोनों दिखे, इन्हें बुलाने की जरूरत क्या? भयंकर स्वरूप। और जो हिमालय राज की नगरी में, और आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता सब आगे नाच रहा है, और पीछे पीछे उनके डमरू खड़काया तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बहुत भयंकर आए, अब वो भी नाच रहे। तो इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, इनके तो नाचने का नाम है कि कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहा है, हाथ हिलाए, कहीं पांव हिलाए, कहीं जमीन पे सो जाए, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले, इसको कलयुग में लोग डिस्को कहेंगे, यही कलयुग में लोग डिस्को कहलाएगा। तो जितने डिस्को करते दिखे समझ लेना भूत चुड़ैल नाच रहा है, इनको समझ लेना। और डिस्को में होता क्या है? बस हाथ ऐसे हिलाएं जैसे बिच्छू खा गया। भगवान राम, अरे यहां तो ठीक है, हमारे उधर सीहोर के पास में गांव में एक बारात आ गई शहर की, और गांव के अंदर, और एक बाराती जो थे ना वो जमीन पे सो के ऐसे ऐसे करके जमीन पे नाच रहा। तुमने भी देखा होगा, ना जाना कहाँ का डांस, वो जमीन पे नाच रहा। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनकी माता जी को लगा कि इसको बेचारे को मिर्गी आ गई,
तो वो तो जमीन पे सो के नाच रहा, तो वो अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया। अब वो सब तो नाचने में लगे, वो जमीन पे ऐसा 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 करे। अब अंदर से जाके जूता ला के सुंघा दिया मुंह पे। अब दूल्हे का जो बाप था वो नाचते नाचते आके बोला, ए आंटी वो मिर्गी नहीं है, नाच रही है। अब उसकी अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया धर के, ऐसा नाच नाच ऐसा नाच, ये नाच। बारात पहुंची हिमालय राज के दरवाजे पर। बड़ा एक आनंद था हिमालय राज की, एक आनंद बड़ा समाया हुआ था। अब राम जी के विवाह में और शिव जी के विवाह में एक अंतर है। राम जी के विवाह में पहले भांवर हुई थी, फिर भोजन हुआ था। क्या हुआ था? पहले भांवर, फिर भोजन हुआ था। और शिव जी की शादी में पहले भोजन, फिर भांवर। 33 कोटि देवता यहां से वहां तक बैठे थे। इधर भूत चुड़ैल भी बैठे थे लाइन से, किसी के 12 मुंह, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का मुंह ही नहीं, वो भी बैठे थे। पत्तल लगाने वाले आ गए, देवताओं को पत्तल लगाई, इधर आए। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा पत्तल कितनी रखूं? उन्हें कहा 12 रख। तो 12 मुंह से खाएगा? हाँ। और आगे गए, एक का मुंह आगे था, पीछे भी था। उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या आगे भी धर, पीछे भी धर। 2 पत्तल लगे। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला। उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या बाल्टी में लाता जा, गला में कुड़ता जा। बेरोजगारी करने वालों की आफत आ गई। सारे की सारे उठे, हिमालय राज के पास गए। हिमालय राज देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी ने कहा क्या बात है महाराज, ये बारात नहीं जिमाई जा रही, क्या करें? नारद जी ने कहा घबराओ मती, देवता बैठ के जिम रहे हैं ना, इनको जिमने दो पंगत में। और ये इन भूत चुड़ैल के लिए यहाँ से वहाँ तक टेबल लगा दो, और इनको एक एक हाथ में प्लेट दे दो और एक एक चम्मच दे दो, और इनको पूरे ग्राउंड में छोड़ दो, खाने दो इनको। ठीक है। इतने में सबको प्लेट चम्मच दे के ग्राउंड में छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ देवता बैठ के जिम रहे, इनके जिमने का नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले इसको पंगत कहते हैं। ठीक है। ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का नाम क्या होगा? भगवान ब्रह्मदेव बोले कलयुग में लोग इसको बफेट कहेंगे, यही बफे कहलाएगा कलयुग में। जो भूत चुड़ैल ने उस समय खाया था, समझ गए क्या? आज के जमाने में सब खा जो उस समय खाया था, अंतर। तो भाग्य लिखा, ये जो जहां लिखा है भाग्य, वो लिखा। ओ डमरू हे शंभु, हे शंकर, ओ गढ़दानी, आप कृपालु हो, आप दयालु। इन्होंने लिखा है श्री निर्मला जी अग्रवाल, फुसरो बोकारो से हैं, फुसरो बोकारो से। कहाँ बैठी हैं जरा, माइक दो जरा इनको। एक बीमारी छोड़ की हो गई थी इनको, दिल्ली में भी इनका इलाज करवाया गया। जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। जी कहाँ से? फुसरो से आए? फुसरो से आए हैं सर बाबा।
वो दिल्ली में इलाज कराए तो बोल दिया डॉक्टर के 1 महीना के अंदर स्टेंट लगाने के लिए। अच्छा। हमले बोले कि नहीं, सारा परिवार हमको बोले कि डलवाना है। हम कहीं नहीं, हम कथा लिए हुए हैं, डलवा लेंगे तो कथा हम कैसे करवाएंगे जी। हमको बाबा से कथा करवाना है, कथा करवा लेंगे तब हम डलवाएंगे। 2 साल हो गया अभी तक हम नहीं अब डलवाए। जरूरत तो नहीं है, बाबा ने बड़ी जरूरत कृपा नहीं कर है, दी। बाकी आगे बाबा से दुआ है कि हम अच्छे बाबा रहें। कृपा करे, बाबा ने अगर इतना निभा दिया है। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव। बाबा की कृपा रहे। शिव ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। आपका विश्वास, आपका भरोसा अगर शिव के प्रति है तो फिर कुछ मत सोचिए। फिर निवेदन करूंगा, एक बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में। बोलो सही है क्या? मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर और बैठा हुआ है, एक और बैठा, उसको भी ये मालूम है कि अभी ये अब मेरे हाथ में नहीं तो उस परमात्मा के हाथ में। देवऋषि नारद ने कहा इस बेटी का जो भाग्य है ये बड़ा विचित्र है। मैनावती कहती हैं कि मैं बेटी नहीं भी आऊंगा, मैं बेटी नहीं भी आऊंगा। पर हिमालय राज कहते हैं कि अगर बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो कोई टाल नहीं सकता। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है, मंदिर नहीं बदलना। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, प्रश्न किया है, पंडित श्री रामानुज जी पाठक आचार्य जी ने यह प्रश्न किया है, जहां भी बैठे हैं उनके चरणों को प्रणाम है, ब्राह्मण देवता के चरणों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी, आपको चरणों में नमन करता हूं। विराजिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवलिंग घर में पूजन में
2 रख सकते हैं क्या? आपका प्रश्न है आचार्य जी। शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में 1 होना चाहिए, और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ठ आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखे हो, है तो उसकी सेवा करो, पर कैसी सेवा करना है? इस अंगुष्ठ आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी पहना दो, कैसे भी पहना दो, दूध पिलाओ, सुला दो, पटक दो, खिलौने के साथ खेलता रहेगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसके मनपसंद कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, उसके पसंद का। तो मूर्ति बड़ी है, उसकी सेवा। मान लो घर में 2 शंकर जी हैं, आचार्य जी ने केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जितने इस शिव महापुराण को सुन रहे हैं, पूरे विदेश में, देश में, जहां जहां लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें? शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो, और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ। तो हम हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें? हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते? नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे त्याग दें? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग 2 हैं, ठाकुर जी 2 हैं, 2 गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़ कर जाओ, नहीं नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। हैं, हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है बाबा का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाथ कर कर अगर घर में 1 ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में 1 शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर नहीं आओ। जितना बने उतनी सेवा करो। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजी बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रश्न से कई लोगों को उसका फल मिला, बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न हो रहा है आपका, दर्पण, जो दर्पण होता है, कांच होता है, वो घर में कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं, सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना हो। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो, रहते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है
आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना चाहिए। 3 जगह विराजिए, बैठिए, 3 जगह पर बुआरी का। कुछ चीजें ऐसी हमारे इसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत बड़े बड़े सुंदर भाव वर्णन करें महाराज, उसको समझना है, हमारे जीवन में उतारने लायक। कई माताएं कहती है हमारे यहाँ क्लेश बहुत रहता है। क्लेश क्यों रहता है? उसका कारण तुम खुद जानती होगे कि क्लेश क्यों है। और ऐसा नहीं है, आप में से कई माताओं ने अभी जो कथा कही इसमें आपको लगा होगा कि हम झाड़ू कहां रखते हैं, हमारी झाड़ू रखने की जगह कहां है, आपको स्मरण होगा, और उसको आप स्वीकार भी करते होंगे भीतर से कि हाँ, हम सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है। उसका कारण है 3 जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू आप रख रहे हो, यह पक्का है। अब तुम किसी पंडित जी से जाके पूछो साहब मेरे घर में शांति नहीं है, तो पंडित जी ये कहेंगे कि तुमने झाड़ू गलत जगह रखी है। वो तो पाठक जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने प्रश्न अच्छा कर लिया और उसमें ये उत्तर निकल गया और प्राप्त हो गया आपको, तो उनको धन्यवाद है। आपका नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है, माता पार्वती जी का भाग्य वर्णन किया। मैं बेटी नहीं भी आऊं, भगवान हिमालय राज ने कहा बेटी तो भी आना है, बेटी क्यों नहीं भी आएंगे, बेटी तो भी आना है। ललाट पर जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वो एक ही जगह पर कट सकता है। भाग्य की रेखा में जो लिखा हुआ है वो एक जगह पर जाकर काटा जा सकता है। कहां? तो कहा आप शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शिव महापुराण में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ और गुरु के चरणारविंद की रज, गुरु के चरण नहीं, गुरु के चरणारविंद की रज अगर मिल जाए तो जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, बस भगवान शंकर के चौखट की रज, शिव के दरवाजे की रज, काशी की रज, उज्जैनी की रज, मेरे वेदनाथ बाबा की रज, गंगा की रज मिल जाए, उसको मस्तक पर चढ़ाना है हमको। हमारा भाग्य पलटने में देरी नहीं होगी, उसको चढ़ाना है, लगाना। ललाट शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ऐ शंकर कृपालु, दया के साथ कुछ कदम चलकर भगवान के द्वार जाना चाहिए। जहां सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके चरण की रज मस्तक चढ़ाना चाहिए। माता पिता, गुरु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, इनके चरणों की रज सुख देती है, सुख देती है। इसलिए पहले भी कहा है कि माता पिता के चरणों का एक आनंद ही दूसरा है। एक आनंद माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले।
बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं माता पिता को, बड़े मुश्किल से। महाराज पार्वती को एक काम कह दिया, हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो मीनावती, पार्वती के भाग्य में अगर नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला है, टेंशन मत लेना। पति अगर ऐसा मिलना है इसके भाग्य में मिलेगा, पर पति के रूप में भी ऐसा पति मिलना चाहिए कि वो देवाधिदेव महादेव मिलना चाहिए। तो बात ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जो बार बार जन्मे फिर मरे, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, तो ऐसा वर क्या वरना मुझे, मैं नहीं वरूं ऐसा वर। कोई वर भी ऐसा वरूं मैं कि वो अमर हो। पार्वती जी से कहा कुछ मत करते रहे, भाग्य में अगर गलत लिखा है ना तो शंकर जी का भजन कर। उसने क्या करा, मां पार्वती ने भगवान अपने पिताजी से सीखा, अपने पिता से कहा मुझे क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण कर, बना शंकर जी का शिवलिंग और कर पूजन। और शिवलिंग का निर्माण करती थी माता पार्वती जी और पूजन करती थी। शिवलिंग के पूजन में ऐसी माता पार्वती रख गई, ऐसी रम गई, ऐसी रम गई कि खाना पीना सब छोड़ दिया। सब कुछ भी नहीं खा रही पी। पार्वती जी का व्रत था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाती थी, फिर भी चुप रहती थी। जिस दिन आपका व्रत रहता है, जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हो, उस दिन पति के आधे से ज्यादा प्राण खा जाते हो। कितनी बार फोन लगा रही हूं, बाजार से थोड़ा सा केले लिया ना, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पति ने पूछा